ये बदलाव टीचर के फेवर में हो ना हो, ये स्टूडेंट के फेवर में है। और ये बड़ा मजेदार है। मैंने मैंने सुना है, मैंने सुना है, एक आध दो लोगों का कुछ क्लिप्स आया था, उसमें ये चल रहा था कि कोचिंग बंद हो जाएगा, ये होगा वो होगा टाइप की चीजें। अरे भाई, कोचिंग बंद नहीं होगा, कोचिंग और चलेगा अभी। हेलो एवरीवन, यूट्यूब पे सैलाब आया हुआ है ना, क्या सही है क्या गलत है, बीपीएससी ने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, ये हो गया वो हो गया, फलाना ढिमाका टाइप की चीजें। इसमें देखो, जो चीजें अच्छी है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए खुले मन से, न्यूट्रल होना चाहिए भाव हमारा जो है ना, फीलिंग वो न्यूट्रल होना चाहिए किसी भी चीज को देखने के प्रति। अब वो गड़बड़ है तो वहां शिकायत करेंगे, अच्छी चीज है तो तारीफ करेंगे, दोनों ही करेंगे। और ये जो बदलाव आया है इसमें अच्छाई कहीं ना कहीं ज्यादा है, लेकिन कुछ शंका है जो आयोग के अपने एटीट्यूड है, आयोग का जो तरीका है चीजों को टैकल करने का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है जो जिसपे डाउट हो जाता है, अदरवाइज मुझे अच्छा लगा ये बदलाव। ये बदलाव टीचर के फेवर में हो ना हो, ये स्टूडेंट के फेवर में है। और ये बड़ा मजेदार है। ठीक है, ये अच्छा है। देखो, बदलाव बुरा नहीं है, एकदम से ध्यान रखिए आपने इसके पहले क्या मेहनत की नहीं की। देखो, गड़बड़ क्या हुआ है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा था, साइंस बैकग्राउंड वाले या जो भी जिनका मैथ्स काफी ज्यादा अच्छा है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टाइप की जो चीजें हैं, उन सब के कारण दिया स्टैट ले लेते थे, तो उन सब में एकदम बेहतरीन स्कोर कर लेते थे। आर्ट्स वाले बेचारे परेशान परेशान, कितना लिखे, हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, हिंदी वाले, पवेड वाले, कितना लिखेंगे, तो जितना भी लिखेंगे कम पड़ जाता था उन लोगों को, मतलब उन लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया था। इस चक्कर में क्या होता था, बहुत सारे उस फील्ड से आ गए उड़ते हुए, और उन्होंने, उनको लगा कि मैथ कर लेंगे तो हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फेयर चीजों में दिक्कत हो रही थी। स्केलिंग प्रोसेस इन्होंने नहीं अपनाया, ये आपके फायदे की बात है, क्योंकि अगर स्केलिंग अपनाते ना, एक तो आयोग को कुछ करने आता नहीं है सही तरीके से, उसमें भी स्केलिंग अगर लेके चली आती तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो उस हिसाब से एक फेयर प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, तो अब चूकना नहीं है, आपको एकदम से दिखा देना है आप अपने अपने अंदर के टैलेंट को, और अपने अंदर अब आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि आप हिस्ट्री से फाइट कर रहे हैं, या आपका फिलोसफी है, या ज्योग्राफी है, या मैथ है तो है। अब सेम फील्ड पे बैटल होने वाला है, इसीलिए ये बेहतरीन, बेहतर नहीं है, ये बेहतरीन अप्रोच है। इसके कारण आप लोग एक लेवल पे, एक प्लेन फील्ड पे आ गए। लेकिन लेकिन से बचा तो कुछ है नहीं, तो लेकिन तो लाना पड़ेगा। लेकिन क्या दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत है कि इन्होंने क्या किया, एसए वाला सेक्शन को 300 नंबर का कर दिया। यहां पे दिक्कत है, दिक्कत इसलिए नहीं कि एसए का ये 300 नंबर का किया, दिक्कत इसलिए है कि यार इनका जो क्वेश्चन, इनका जो एसए चेक करने का तरीका होगा, जिस तरह से क्वेश्चंस को चेक करते हैं, एसए का जो चेक करने का तरीका होगा, ये जिस जोश में बीपीए यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं, वो इनके बस का है नहीं। तो यहां थोड़ी सी दिक्कत है कि आखिर हम एसए में 300 नंबर में मैक्सिमम नंबर कैसे लेके आए, कौन से पैटर्न को फॉलो करें, किस पे इनके जो चेक करने वाले हैं वो किस पे ज्यादा फ्रेंडली है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये ऑप्शनल पेपर को हटा ही देते ना तो बढ़िया था। अभी क्या हुआ ना, अभी आपकी दिक्कत बढ़ गई। अभी क्या होता था, कोई ऑप्शनल पेपर में कुछ सेक्शन को आप लोग करके गए तो काम चल गया। अब क्या होगा, अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स पेपर पे अब बोझ ज्यादा पड़ेगा। खैर ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग बात है। लेकिन अब यहां पर क्या है, आपको मुक्ति नहीं मिली है ऑप्शनल पेपर से। जो आप लोग सोच रहे हो कि आजादी मिल गई टाइप की चीजें, वो नहीं मिली, आपका काम बढ़ गया है। ये अभी आप लोग को किसी ने नहीं बताया है। ऑब्जेक्टिव, आप ऑप्शनल पेपर का ऑब्जेक्टिव तैयार करने वाले हैं, इसको इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है, मैंने सुना है, एक आध दो लोगों का कुछ क्लिप्स आया था, उसमें ये चल रहा था कि कोचिंग बंद हो जाएगा, ये होगा वो होगा टाइप की चीजें। अरे भाई, कोचिंग बंद नहीं होगा, कोचिंग और चलेगा अभी।
और कोचिंग वोचिंग बंद बंद कहीं को कुछ हुआ है, उसकी जगह पे आप दूसरी चीज पढ़ेंगे। तो ये सब भ्रम और ना खुद में रखिए और ना दूसरे को फैलाइए। आपको कोचिंग किस आपके जरूरत के लिए, आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोचिंग वाले की चिंता क्यों कर रहे हो आप। और ये जो ऑप्शनल पेपर है, आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी केवल ऑप्शनल पेपर होता है? ऑप्शनल पेपर के जब ऑप्शनल के लेवल के क्वेश्चन पे जब उतरेंगे ना, नेट जेआरएफ का एग्जाम दिए होगे तो आप लोगों को पता होगा कि नेट जेआरएफ का जो ऑब्जेक्टिव सवाल होता है उसके लिए भरपूर क्लासेस चलती है, दवा के क्लासेस चलती है, और उस क्लास की फी भी उतनी ही अधिक होती है। तो ये सब जो भ्रम है इसको दूर से हटा लीजिए, ये आपके लिए नुकसानदेह है, किसी और के लिए नहीं। बचकानी बातें करके क्या फायदा है। ऑप्शनल पेपर आपका अगर हटा दिया जाता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती, क्योंकि ये आपके फेवर में होता। इन्होंने ऑप्शनल को क्वालिफाइंग नेचर का बना के 30-35 क्वेश्चन पे तो अटका दिया ना, 33 क्वेश्चन पे तो आपको फंसा दिया। अब 33 के लिए आप हिस्ट्री पढ़ो कि ज्योग्राफी पढ़ो कि सोशियोलॉजी पढ़ो या जो पढ़ो, और ये जो है ना, ये परेशानी सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़ा है, ये परेशानी आपके साथ साथ आपके पढ़ाने वाले टीचर के लिए भी बढ़ गया है। आपको क्या लगता है किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेवल पे पढ़ाने के लिए कितनी क्लियरिटी चाहिए, इसका भी अंदाजा नहीं है आप में से कुछ नए न्यू कमर्स को, तो वो अंदाजा रख लीजिए। इस भ्रम में मत रहिएगा, ये भ्रम को दूर कर लीजिए। तो ये आपके बहुत हित में नहीं हुआ है, ऑप्शनल पेपर को ये हटा देते तो ज्यादा बेहतर था। ओवरऑल अगर आप बात करें तो एक अच्छा इनिशिएटिव है बीपीएससी के द्वारा, एक फेयर रिजल्ट, फेयर कंपटीशन की संभावना यहां पे बनती है, और आप अब यहां उम्मीद कर सकते हैं कि एक सेम फील्ड में आपकी लड़ाई हो रही है, आप आगे जाके ये शिकायत नहीं कर सकते कि मैथ वाले ने आर्ट्स वाले को का जान मार दिया, क्योंकि अब 100 नंबर ही लाना है। ये अलग बात है कि आपके ऊपर बर्डन अधिक है। ये अगर आप सोचेंगे कि प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद मेंस की तैयारी हम यूं चुटकियों में कर लेंगे, तो इन सब भ्रमों को दूर रखिएगा। पेपर 1 और 2 में कोई अंतर नहीं किया गया है। पेपर 3 में एस्से का पेपर लाया गया है। लिखने तो आता नहीं है आधे से अधिक लोगों को, जिनको लिखने नहीं आता एस्से को लिख के दिखा लीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। घुटने से मतलब आंख से आंसू निकलता है ना, घुटने से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा जो उछल कूद मचा रहे हैं आप लोग में से, वो उछल कूद मत मचाइए, अभी और भी गंभीर होने की जरूरत है। ये अलग बात है कि ये आपके फेवर में है, ये अगेंस्ट में नहीं है, सीरियस कैंडिडेट है। अगर अभी से आप अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसको उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो 100% रिजल्ट में ये बदलेगा, और ये बहुत अच्छा बदलाव है। बस मुझे एक ही इस बदलाव से शिकायत है, वो ये है कि इनको ऑप्शनल पेपर पूरी तरह से रिमूव कर देना चाहिए था, या ऑप्शनल जैसे था उसको एज इट इज छोड़ देते। ऑप्शनल की एक डिग्निटी होती है, ऑप्शनल की एक गरिमा होती है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने फालतू का छेड़छाड़ कर दिया, उससे बेहतर, मैंने कई बार पहले भी कहा है, बेहतर होता हटा। खैर इन्होंने हटाया नहीं है, तो एस्से को हल्के में जो ले रहे हैं मत लीजिएगा, आपके फायदे के लिए है। और ऑप्शनल पेपर को ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, इसके लिए खुश होकर एक दूसरे से बात करने की भी जरूरत नहीं है, ये आगे तनाव देने वाला है। दोनों ही बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको एक प्लेन फील्ड पे लाया गया है जहां फेयर कंपटीशन होगा, कोई आपसे ऊपर नहीं जा सकता। 30 क्वेश्चन अगर आप लेके आते हैं तो आप भी क्वालिफाई करेंगे, मैथ वाले भी क्वालिफाई करेंगे, जीएस में देख लेंगे उनको। इससे बहुत सारी भीड़ छटेगी। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं पीसीएस और यूपीएससी के, उनके लिए एक बड़ा मौका लेकर आया है, एक बड़ा मौका है, तो आप उस मौके को छोड़िए मत, और इस तरह से बचकानी हरकतें मत करो, नहीं तो अकेले रहोगे, नहीं तो अगले साल और अगले साल एग्जाम आप ही देते रहेंगे, बाकी लोग निकल लेंगे। देखें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।